हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल पर। मैं हूं जया सर और आज मैं 12th क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो तीसरा चैप्टर अपना चल रहा है मैट्रिक्स, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 तक कर लिया है। सारे वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां जाकर के जिस वीडियो को चाहें आप देख सकते हैं। आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज 3.4 के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको बताने वाले हैं और एक्सरसाइज 3.4 हम लोग आज शुरू करेंगे। तो 3.4 में एक्चुअली आपको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ज्ञात करना है। आपको फाइंड आउट करना है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है तो उसका आप इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है जिसे हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहते हैं, उसकी चर्चा पहले हम लोग कर लें। हमारे पास 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं मैट्रिक्स के लिए, जो 3 रो के लॉन्ग है और 3 जो है कॉलम के लॉन्ग है। तो ये जो ऑपरेशंस हैं जो हम मैट्रिक्स पर लगा सकते हैं, 3 उनके रो के लॉन्ग और 3 उनके कॉलम के लॉन्ग, तो इन्हें हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहते हैं। ये ऑपरेशंस क्या हैं पीछे आप बोर्ड पर देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है। पहला ऑपरेशन यह है कि किसी भी मैट्रिक्स के हम किसी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। उसी तरह कॉलम के केस में हम किसी 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे आर आई को आर जे से इंटरचेंज कर दिए, यानी पहले रो को दूसरा से या तीसरा से हम इंटरचेंज कर सकते हैं। पहला रो अगर दूसरे पर जाता है तो दूसरा रो पहले पोजीशन पे आ जाएगा। मैट्रिक्स के वैल्यू में कोई चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी तरह से ये रो के लॉन्ग हो गया, ये कॉलम के लॉन्ग हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि आप किसी भी रो में या कॉलम में आप किसी भी कांस्टेंट से नॉन जीरो नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई करके चेंज कर सकते हैं। जैसे आर आई को हम चेंज कर दिए के आर आई से, जहाँ के कोई नॉन जीरो नंबर है इसलिए के नॉट इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। तीसरी और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज़ ये है कि आप किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में आप किसी नंबर से नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो को आप रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे आर आई ए है, आर आई के बदले में हम आर आई प्लस के आर जे आप लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जेथ रोज में आप के से मल्टीप्लाई करके ले आकर के आर आई में यानी आर एथ रो में ऐड कर सकते हैं। तो ये 1 2 3 रो के लॉन्ग हो गया और 1 2 3 ये कॉलम के लॉन्ग हो गया। तो इस तरह से हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो है वो मैट्रिक्स के लिए 6 है। इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे इन्वर्स निकालने में, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लीजिए, हम आगे बताते हैं। हाँ तो बच्चों, एक्चुअली इस एक्सरसाइज में आपको इन्वर्स निकालना सीखना है कि आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि कोई मैट्रिक्स जो है वह इन्वर्टेबल है कि नहीं। अगर वह इन्वर्टेबल होगा तब हम उसका इन्वर्स निकालेंगे और इन्वर्टेबल नहीं होगा तो हम उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो इन्वर्टेबल होने के लिए शर्त यह है कि मैट्रिक्स जो है वह स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आइए हम लोग देखते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स कहते किसको है। मान लीजिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, पहली शर्त है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और एक दूसरा कोई मैट्रिक्स है वह भी सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ए और बी का प्रोडक्ट बी और ए के प्रोडक्ट के बराबर हो और दोनों का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो ए को बी का इन्वर्स और बी को ए का इन्वर्स हम बोलेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारा ए और बी जो है वह इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हुआ और ए का इन्वर्स बी हुआ और बी का इन्वर्स ए हुआ। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल मैट्रिक्सेस। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन, लिख लीजिए ऑफ ऑर्डर एन इज सेड टू बी इन्वर्टेबल if there exists a square matrix, if there, इसको बाद में लिखेंगे अब, exist a square matrix B, a square matrix B of order n such that
ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। अगर ऐसा हो कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, वह इन्वर्टेबल तब होगा जब एक और मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का स्क्वायर हो और ए बी और बी ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तब ए जो होगा वह इन्वर्टेबल होगा और ए का इन्वर्स जो होगा बी हो जाएगा। देन बी इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ ए, बी हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। इट इज डिनोटेड बाई ए इन्वर्स, दैट इज ए इन्वर्स इक्वल टू बी। सपोज कीजिए कि ए जो है एक मैट्रिक्स है 2 3 1 2 और बी जो है एक मैट्रिक्स है 2 -3 -1 2। अब ए का इन्वर्स बी है कि नहीं, बी का इन्वर्स ए है कि नहीं, देखिए। हेयर ए बी इक्वल टू, इसको ऐसे करेंगे, चाहे लिख लीजिए 2 -1 -3 2 गुना कीजिए, 2 दूना 4 -3, 2 तिया -6 +6, 1 से 2 -2, 1 से -3 +4, क्या आ गया ये 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब आ जाइए बी पर, बी ए, ये क्या हो जाएगा 2 -3 -1 2 और 2 3 1 2। देखिए हमने पहले ए बी निकाला, आई आ गया, अब बी ए निकालेंगे, ये भी आई आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ए का इन्वर्स बी हो जाएगा और बी का इन्वर्स ए। तो ये मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4 -3, 2 से ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे, 2 तिया 6 -6, 2 तिया 6 6, अब -1 से तो -2 +2, फिर -3, ये हो जाएगा आपका 1, 4 -3 1 0 0 1, ये भी हमारा क्या आ गया आई। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ए बी बराबर आई आ गया, बी ए बराबर भी आई आ गया। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर लिख देंगे सिंस ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, देयरफॉर ए इन्वर्स इक्वल टू बी, या बी इक्वल टू बी इन्वर्स इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं। ए का अगर इन्वर्स बी है तो बी का इन्वर्स क्या होगा, ए होगा। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। हम आपको थ्योरम्स कुछ है इन्वर्स वाला, उस थ्योरम को बताते हैं। हाँ तो बच्चों, पहला जो थ्योरम है वह थ्योरम है यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। ये थ्योरम कहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वह यूनिक होगा, यानी एक ही इन्वर्स होगा एक मैट्रिक्स का, एक से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखिए ऐसे थ्योरम्स को हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। मान लीजिए आपको प्रूफ करना है कि एक मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स होगा। कब इन्वर्स होगा, जब वह इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा हो तब। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, कंट्राडिक्शन का सहारा लेते हैं। तो कंट्राडिक्शन मेथड क्या है, हमें एक प्रूफ करना है, हम दो मान लेते हैं और दो अलग अलग इन्वर्स मान करके हम काम करते हैं और दोनों इन्वर्स बाद में आगे चल के सेम हो जाता है, तब हम कहते हैं कि अब एक ही इन्वर्स होगा। तो यही मेथड जो है हम यहाँ अप्लाई करेंगे और कंट्राडिक्शन का यूज़ करेंगे। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, देखिए लिखते हैं प्रूफ कि लेट ए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये किसी भी ऑर्डर का आप ले सकते हैं, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम चाहे एन जो ले लीजिए आप। अब हम क्या करेंगे, इसके दो मैट्रिक्स मान लेंगे, लिखेंगे इफ पॉसिबल लेट बी एंड सी आर टू इनवर्स ऑफ ए, बी एंड सी आर टू
इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, मैट्रिक्स ऑफ ए यानी ए के हम दो इन्वर्स मान लिए, एक ए बी और एक सी। तो अब अगर बी इन्वर्स है तो क्या होगा, ए बी बराबर बी ए बराबर आई, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, ए सी बराबर सी ए बराबर आई, दोनों होगा। अगर हम बी को इन्वर्स लेते हैं तो ए बी और बी ए बराबर होगा आई के, और अगर हम सी को इन्वर्स मानते हैं तो ए सी बराबर सी ए बराबर आई हो जाएगा। तो इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन 1 और इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन 2। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। अब b और c को हम बराबर दिखाने की कोशिश करते हैं। b को हम लिख सकते हैं b बराबर बी आई, चूँकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। i के लिए हम ये i का वैल्यू ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, हमारी मर्जी, हम जिसकी ज़रूरत हो ले सकते हैं। तो i के जगह पर हम ac लिख लिए, फ्रॉम 2 से हम 2 से i बराबर क्या ले लिए, AC। अब देखिए क्यों लिए, इसलिए लिए कि हम B और C को अगर एक ही मैट्रिक्स दिखा दें, शो कर दें, तो यूनिकनेस हमारा शो हो जाएगा। तो B बराबर बी आई और बी आई बराबर बी ए सी, तो बी ए ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो बी ए सी हो जाएगा। अब बी ए बराबर देखिए तो आई है, तो इसको लिख देंगे आई, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1, और इस तरह से हमारा B बराबर क्या हो गया, आई सी यानी कि C। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि B और C दो इन्वर्स लेने पर दोनों एक ही आ गया, एक ही मैट्रिक्स सेम आ गया। इसका मतलब जो है एक मैट्रिक्स का केवल एक ही इन्वर्स होगा। तो लिख देंगे हेंस एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है यूनिक इन्वर्स, हेंस एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हैज यूनिक इन्वर्स। कितना इन्वर्स होगा, एक ही इन्वर्स होगा, एक से अधिक नहीं होगा। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, हम दूसरा थ्योरम बताते हैं। हाँ तो बच्चों दूसरा थ्योरम है, कह रहा है कि ए और बी दो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, तो ए बी इन्वर्स बराबर हो जाएगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। इफ ए एंड बी आर टू इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, टू इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, देन ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। यानी ए और बी दो मैट्रिक्स है, दोनों का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो ऐसी स्थिति में ये चीज़ हम लोगों को प्रूफ करना है। तो हम लोग इसको लेकर चलें तो ये आ जाना चाहिए, नहीं तो लिखते हैं प्रूफ में, सिंस ए बी इंटू ए बी इन्वर्स। अब देखिए अभी हम लोगों ने प्रूव किया कि ए का अगर बी इन्वर्स है, माने ए का इन्वर्स अगर बी है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो अगर ए बी का इन्वर्स हम ए बी इन्वर्स से रिप्रेजेंट करें तो ए बी इंटू ए बी इन्वर्स क्या हो जाएगा, आई होगा। होगा ये क्यों होगा, बाय द डिफिनेशन ऑफ इन्वर्स। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, इस तरह के सवाल में हमें लाना क्या है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, और इधर हमें क्या रखना है, ए बी इन्वर्स। गौर कीजिएगा। तो अब हम इस पूरे को उड़ाने का प्रयास करेंगे। अगर इधर से ये हमारा निकल जाए तो क्या हो जाएगा, इधर लेफ्ट में ए बी इन्वर्स बचेगा, इधर ऑटोमेटिकली ये चीज़ आ जाएगा। तो प्री मल्टीप्लाइंग ए इन्वर्स, हम क्या करते हैं, शुरू में ही दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए इन्वर्स ए बी इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स आई। अब इस ब्रैकेट को अगर आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए इन्वर्स ए बी इन्वर्स, और ए इन्वर्स आई क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स ही होगा, चूंकि आई से किसी भी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब गौर कीजिए, ये आई हो जाएगा, ये बी, और ये ए बी इन्वर्स, और ये ए इन्वर्स।
अब आई इंटू बी, बी हो जाएगा, आई इंटू बी क्या हो जाएगा, बी इनवर्स बी, और ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। अब देखिए, अब आपको दाहिने तरफ ए इनवर्स आ गया, अब बी इनवर्स चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, तो प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स वी गेट, तो यहाँ भी लिखेंगे बाई प्री मल्टीप्लाइंग बी इनवर्स वी गेट। दोनों तरफ हम क्या करते हैं, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा बी इनवर्स बी, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। प्री मल्टीप्लाइंग और पोस्ट मल्टीप्लाइंग ये समझ लीजिए। प्री मल्टीप्लाइंग का मतलब हुआ पहले, तो जब इधर हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी पहले मल्टीप्लाई करना होगा, जब इधर हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर भी हमें बाद में मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, बी इनवर्स बी इक्वल टू आई, और ये ब्रैकेट में क्या है, ए बी इनवर्स है, और ये हमारा क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स। अब आई चूंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और हमें यही प्रूव करना था। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप माइन्यूटली सारे काम को कीजिए, बिल्कुल आपको मैट्रिक्स आसान, मैट्रिक्स क्या सभी चैप्टर आसान लगेगा। हाँ तो बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है, फिर कल के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 को शुरू करेंगे, और वहाँ हम एलिमेंट्री ऑपरेशन को लगा करके कैसे हम इन्वर्स निकालना सीखेंगे। बड़ा ही आसान तरीक़े से उस वीडियो में बताया जाएगा आपको। तो आज का क्लास यहीं ओवर होता है। चलते चलते यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तब तक के लिए ओके बाय।